भारत एक ऐसी भूमि जहाँ हर पत्थर में कथा है, हर नदी में मंत्र है और हर गांव में छुपा है एक चमत्कार। यहाँ आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं रहता, यह तो यहाँ की हवा में घुला हुआ है। और उसी आध्यात्मिक हवा ने हमें पहुँचा दिया मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कटंगी क्षेत्र के एक छोटे से गांव जाम में। जैसा हर असली भारतीय सफ़र होता है, वैसा ही हमारा भी था। गूगल मैप से ज़्यादा भरोसा हमने किया, भैया जाम का शिव मंदिर किधर पड़ेगा। बेटा जाम कौन सा जाता है रे? मेन रोड यहीं से सीधे भैया। ठीक है। छोटू जाम कहाँ सीधा जाना? जाम यहाँ सीधा जाओगे, आगे चल के वो आपको महंगा पड़ेगा, कच्चे हो जाना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेट ठीक है भैया, थैंक यू। शुरुआत में सड़कें साफ और सुंदर थीं। लग रहा था जैसे यात्रा पर आशीर्वाद मिल रहा हो। कच्ची पक्की सड़क से होते हुए हम पहुंच ही रहे थे। गाड़ी भी जवाब दे रही थी और हम भी। तभी समझ आया कि हाँ, अब कोई खास जगह पास तो आ रही है। और फिर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ गांव वालों ने हमारा स्वागत किया। और आखिरकार हम पहुंच गए ग्राम जाम स्थित शिव मंदिर। पहली नजर में ही मंदिर शांत और दिव्य लगता है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर देखते हैं आप ठहर जाते हैं। मंदिर की छत पर खड़ा है एक विशाल वृक्ष। हाँ, छत पर, ना बगल में ना पीछे, सीधे मंदिर की छत पर। और सबसे बड़ा रहस्य, उसकी जड़ें दिखाई ही नहीं देती। ना कोई दरार, ना कोई नींव दिखती है, बस एक अडिग वृक्ष और अटूट आस्था। शायद भारत में चमत्कार ऐसे ही होते हैं, जहां तर्क रुक जाता है वहां से विश्वास शुरू होता है। और जब आस्था सवालों में बदलने लगी तो हमने तय किया कि सिर्फ देखकर नहीं, समझकर लौटेंगे। इस रहस्य को जानने के लिए हमने गांव के लोगों से बातचीत की। उनके अनुभव, उनकी मान्यताएं और इस मंदिर से जुड़ी उनकी आस्था, हर शब्द में जैसे एक सच्चाई सी थी। इसी सिलसिले में फिर हमने मंदिर के पुजारी जी से भी संवाद किया। इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजने की जिम्मेदारी संभाली अशफाक अहमद खान जी ने। पूरा नाम क्या लिखते हैं? शुभ नाम? हम रंग मतलब टोरूलाल रंग डाले। टोरूलाल जी रंगडालिया पूरा नाम लिखते हैं। हाँ। ये जो शिव जी का जो ग्राम जाम का मंदिर है, इसकी देखरेख आप ही करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। जी जी। हमारे पिताजी 108 साल में गुजरे। 108 साल में उनका 108 देहांत। साल में। जी और उनके पिताजी थे। जब ये मंदिर बना है जी। तो जाम में किसी किसान को या महाजन पटेल इनको उस समय में कौन से सन में उत्पत्ति हुई
तो ये किसी को मालूम नहीं, अच्छा, इस मंदिर की उत्पत्ति कौन सा सन में हुई किसी को ज्ञात किसी नहीं। को याद नहीं। अब इतना बताते हैं, ये घाट पर का आस्था का मंदिर, ये मंदिर और वहाँ का, ये तीनों मंदिर कहते हैं ये कचरात के हैं। जी अब बुजुर्ग आदमी इनने बताए हैं, तो अपन बुजुर्ग इनने बताए तो अपन आपको भी बता। हाँ, उनकी बातों को आप हाँ, कहते हैं कि भाई ये 4 पीढ़ी से करीब करीब आपके पूर्वज देखते आ रहे हैं कि तीनों अब मैं अपने जानकारी, ये बच्चा था, जी इतने बड़े उम्र में था, तब से मैं सेवा भक्ति करता हूँ। सेवा कर रहे हैं मंदिर को, आप पूजा पाठ आप ही देखते हैं, सभी पुजारी आप ही हैं अभी फिलहाल। आपकी आयु कितनी हो चुकी है अभी? 73 खत्म होकर 74 लगी है। 73 वर्ष के आप हो गए हैं। हम्म। जी, मेरे को ये बताइए, बचपन से आप ग्राम में है, इस जाम जो ग्राम में है अब, तो तब से वृक्ष को आप देखते आ रहे हैं, मंदिर के ऊपर उगा हुआ है, हाँ, देखते हैं। अब उसकी जो बीजा था, जी बीजा, जी उसको खोची भर मैंने भट्टा मिर्ची का ठाड़ा डाला, जी। तो रेखा तो शख्स नहीं। अच्छा एक सोनी आया, उसने भी काका जी कहते हैं, बेटा मैंने कहा तो भी है तुम, वो भी बताए काका जी का एक बीजा प्राप्त नहीं हुआ कहे। अच्छा हैं? अब जैसी वो पिंडी का आकार है वैसा बीजा है, और उसके फल में नाग सांप के फन जैसे। अच्छा, आकार जो है नाग साहब के फन जैसा होता। अभी अब शाम हो गई, अगर आपको पट्टी देता है तो पट्टी में क्या है, चिक्कापन आता है, चिक्कापन आता। और जैसे मुंह गिद्धा पेट में जाता है और अपन पानी पियेंगे, जैसे अपन आवरा खाते हैं और कैसे सुरसैन लगता है, उस किस्म का लगता है। उस किस्म तो वृक्ष किसी ने पहचान नहीं, वहाँ के तुम्हारे जिसके आए जी जंगल जी के कर्मचारी, उनने इतना फल लाए। मैंने कहा भैया आपने फल लाए, अब ये फल और वो फल में, मैंने कहा अंतर है। मैंने कहा आपने जो फल लाया तो मुंह में चबा, जी वो इनकार हो गए। अब मैंने कहा मैं चबाता हूँ और खुद आपको देता हूँ प्रसादी रूप में। मैंने कहा खाओ, बेशक्ति खा। अब मैंने कहा हेड पंप में जाओ, जी पानी पियो। मैंने कहा उसका टेस्ट कैसा लगा? जी बाबा जी कहते हैं जैसे अपन आवड़ा खाते हैं और कैसे सुरसैन लगता है, उस किस्म का लगा। उस किस्म का स्वाद आता है। जी जी, तब से वृक्ष अडिग ऐसे ही। अब देखो भैया, आप जंगल में जाओ तो चट्टान के किनारे किनारे ऐसी जमीन में जड़ा जाती। जी अब 1 फुट मिट्टी है, ज्यादा नहीं है। अब उसका जो जड़ा है नीचे में नहीं आई, छत के ऊपर में है। जी पे इतना तूफान चलता है, जो पृथ्वी में बड़े बड़े रूख रहते हैं वो तो दुरंग पलट जाते हैं। जाते पलट जाते। और ना ये कनगोरी बाल लकड़ी, अभी आप आए ना तो हरियाली दिखती है, और गर्मी में आप आओगे तो आप बोलोगे क्या पूरा खाकर हो गया। पे सूखता नहीं, गिल्ला रहता है, गीला रहता है, हमेशा गीला रहता गिल्ला रहता गीला। है। पे आपको देखने में ऐसा लगेगा क्या पूरा सूख गया, पे सूखता नहीं। सूखता। इस विषय में और जानकारी दी स्थानीय निवासी कटरे जी ने। ये दारस्य जी। और सही में ऐसी है, ऐसा तो नहीं, इसकी महिमा भी है। महिमा, अभी कोरोना में आसपास के लोग मरे, लेकिन जाम के शिविर में कोई नहीं मरा। यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, उन्हीं के कृपा। 13 टोले हैं, 13 टोले और 14 गांव। जी तो उस नाम से भला ही जाम के आसपास के सब कई लोग मरे, कई चले गए। वो यहाँ तो यहाँ का दैवंतर का बच्चा भी नहीं था। बहुत अच्छी बात है। महिमा है। जी, महि- अब ये दृश्य ऐसा, जी। अब अपन ज्यादा तो थोड़ा बहुत घूमे हैं, जी जी, इसमें मिलता जुलता सिर्फ चित्रकूट में है। चित्रकूट में। जी हाँ, वो गुप्त गोदावरी जी, और इस तरह पुरानी चीजें, पुरानी चीज। बस वही थोड़ा सा दिखा मुझको, नहीं तो बाकी तो सब बना के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बड़े बड़े भव्य मंदिर। बिल्कुल पर बिल्कुल। ये प्राकृतिक है, कई युगों का है भाई, आज का नहीं। बहुत, इसके बारे में इसकी उत्पत्ति कोई भी नहीं बता। कोई भी नहीं पता। थोड़ा सा पटले जी बताइए, अपना गांव में जो मंदिर बना जब ये
तो ये जो ऊपर वृक्ष उगा हुआ है, जी सर। जिसकी जड़ें नहीं मिल रही हैं नो सर। नीचे तक, तो वो वृक्ष जो है, जी सर। इसकी उत्पत्ति क्या आपके जन्म के समय हुई थी कि पहले से? पहले से सर। पहले से। पहले से मैं 53 साल का हो गया सर, 52-53 चल रहा है मेरे को, जी। और मेरे को ध्यान नहीं इस मंदिर के पेड़ का। अशफाक जी ने बड़े ही सम्मान और अपनत्व के साथ सवाल पूछे, तो जवाब शब्दों में कम, भावनाओं में ज़्यादा थे। पुजारी जी के शब्दों में ये वृक्ष शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। जिस तरह शिव स्वयं अचल हैं, वैसे ही ये वृक्ष भी अडिग है। उनकी बातें सुनकर लगा यहाँ तर्क की नहीं, अनुभव की भाषा बोली जाती है। हमने मंदिर की दीवारों को छुआ, उस छत को देखा जिस पर वो विशाल वृक्ष खड़ा है। कोई दरार नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस समय की छाप और विश्वास की मजबूती। गांव के बच्चे उत्सुकता से हमें देख रहे थे, महिलाएं मुस्कुराकर स्वागत कर रही थीं और बुजुर्गों की आंखों में गर्व था, अपने मंदिर पर, अपने गांव पर और अपनी परंपरा पर। हम सिर्फ एक कहानी शूट करने आए थे, लेकिन यहाँ से एक अनुभव लेकर जा रहे हैं।